घटना को लेकर कुछ कहना चाहते हैं कि जो कल विधानसभा में हुआ वो संविधान की मर्यादाओं को खंडित करता है, क्योंकि संविधान जो है वो किसी को ये हक नहीं देता कि आप राज्यपाल जैसे व्यक्तित्व को आप उनका घेराव करें, उनके अभिभाषण के बीच में नारेबाजी करें और आप उनका रास्ता रोककर उनके साथ जो है वो दुर्व्यवहार करें। इस चीज के लिए सारी पूरे हिमाचल प्रदेश की महिला मोर्चा जो है वो कांग्रेस की इस बात के लिए भर्त्सना करता है। क्योंकि कांग्रेस क्यों उग्र हुई, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। कांग्रेस इसलिए जो है उग्र हुई क्योंकि जब उनके ऊपर विजिलेंस की जांच की तैयारी प्रारंभ हो गई, क्योंकि इससे पहले कांग्रेस के सभी बड़े नेता जो हैं बार बार भाजपा के ऊपर आरोप लगा रहे थे कि आपने विजिलेंस की जांच जो है वो विजिलेंस में हमारा नाम दिया है और आप विजिलेंस की जांच नहीं करा रही। अब जब वो प्रक्रिया विजिलेंस की जांच की पूरी प्रारंभ शुरू हो गई तो कांग्रेस को अपनी कथनी और करनी में अंतर नजर आना शुरू हो गया और 4 लोगों को, जो कि 2 पूर्व मंत्री, 1 विधायक और 1 उनका जो वक्फ बोर्ड के जो उनके चेयरमैन थे, उनके ऊपर जो विजिलेंस जांच जो है वो प्रारंभ हो रही है, तो उसकी बौखलाहट कल उन्होंने राज्यपाल जी के साथ दुर्व्यवहार करके जो हमारे संवैधानिक जो सिस्टम है, जो हमारे संस्कार हैं और ये जो देवभूमि है, उसको उन्होंने शर्मसार किया और महिला मोर्चा उस घटना की घनघोर निंदा करता है। 2 पूर्व मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह जी, जिनके ऊपर आरोप है आशा वर्कर्स घोटाला, टैक्स लैब घोटाला, स्वास्थ्य विभाग में आउटसोर्स करने का, निजी लैब को जो उन्होंने लाभ दिया, ऑक्सीजन सिलेंडर सप्लाई में घोटाला, तो बौखलाहट कहीं ना कहीं निकलनी थी। फिर पूर्व मंत्री जो थे JS बाली, जिसमें उनको बस परचेज करने का, जिसमें घोटाले के ऊपर उनका नाम है, टायर वैट लीजिंग के ऊपर उनका नाम है, बस अड्डे में जो बस अड्डा, स्कूल ड्रेस, जो दाल, शुगर, जो भी कुछ खरीदा उसमें वो घोटाले में लिप्त है। तो कांग्रेस की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। फिर राजेंद्र राणा जी, उनको गैर कानूनी रूप में उन्होंने जो खनन की परमिशन दी, अवैध कटान हुए, तो उसके लिए कहीं ना कहीं बौखलाहट दिखती है और वो बौखलाहट उन्होंने राज्यपाल के अभिभाषण और उनके वापसी के रास्ते के ऊपर जो उन्होंने किया वो एक निंदनीय है। वो किसी भी सभ्य व्यक्ति को एक्सेप्टेबल नहीं होगा। फिर वक्फ बोर्ड के जो अध्यक्ष जो ख्वाजा खलीलुल्लाह जी हैं, उन्होंने मिडल बाजार में जो दुकानों पे कब्जा किया है उसके ऊपर भी उनकी विजिलेंस जांच हो रही है। तो ये अत्यंत दुखद है। आप अगर बोलते हैं कि हमने कुछ नहीं किया तो विजिलेंस जांच में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाने दीजिए, पर आपने अपने ही गृह में, अपने ही जिसमें आपने इतने साल, जिस विधानसभा में आपने इतने साल जो है अपने लोगों के बीच में काम किया, आप सत्ता में रहे और आप एक संवैधानिक मर्यादाओं को लांघते हुए आपने देवभूमि को कल पूरे प्रदेश के लोगों को, पूरे देश में शर्मसार किया है, जिसकी हमें बहुत पीड़ा है। और महिला मोर्चा इन सभी लोगों से अनुरोध करती है कि वो राज्यपाल जी से माफी मांगे, सरकार से माफी मांगे और प्रदेश की जनता से माफी मांगे कि आज के बाद वो ऐसी घटनाओं को अंजाम नहीं देंगे। आप अपनी बात पटल पे रखिए। अगर आपके विचार में कोई आपको लगता है कि ये आपके विचार से मेल नहीं खाता, पटल में बात रखिए, पटल में बात करके अपने विचारों का आदान प्रदान करिए, क्योंकि संवैधानिक रूप में हम एक दूसरे के साथ सहमत नहीं हो सकते। विचार हमारे अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन कुछ गरिमा ऐसी होती है जिसको हम सबको पालना चाहिए, चाहे वो भाजपा के लोग हों, चाहे वो कांग्रेस के लोग हों। तो इसलिए मैं आपके माध्यम से कांग्रेस के लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि इतनी धृष्टता मत कीजिए कि समय आने पर जनता जो है वो आपको इसका जवाब दे। इसलिए बेहतर होगा कि आप प्रदेश की जनता, राज्यपाल जी से और सरकार से इस कृत्य के लिए क्षमा मांगे। महिला मोर्चा उसका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता है। आप सबके माध्यम से हम जयराम जी ठाकुर को यहाँ से
धन्यवाद देते हैं और शुभकामनाएं देते हैं कि आने वाले समय में चारों नगर निगमों में भाजपा की जो है वो सरकार बनेगी, क्योंकि चुनाव जो है वो सिंबल पे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि महिला मोर्चा सशक्त रूप में इन चारों नगर निगमों में कार्य करेगा और आने वाले समय में चारों जगह भाजपा की नगर निगम बनेगी। महिला मोर्चा आज पूरे जो प्रदेश में सभी जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है या प्रेस के माध्यम से जो है वो इसकी निंदा कर रहा है। आने वाले समय में इसकी क्या रणनीति रहती है वो हम आप तक पहुंचाते हैं। नंबर 2, क्योंकि आपने नगर निगम चुनाव की बात की जी, यहाँ नारी शक्ति भी मौजूद है, आपकी टीम भी है, तो क्या आप भी इच्छुक हैं इन चुनाव में? मैं संगठन का व्यक्ति हूं और मेरा दायित्व बनता है चुनावों में महिलाओं को मदद करना, और मैं महिलाओं की मदद करने के लिए यहाँ पर हूँ। और जो भी बहन हमारी उसमें इच्छुक होगी और जो भी संगठन निर्णय लेगा उनके लिए हम कार्य करेंगे। यानी आप भी दावेदार होंगे? मैं दावेदार नहीं हूँ। अगर संगठन कहेगा तो वो अलग बात है, लेकिन मैं अपनी बहनों को चुनाव लड़ाने में विश्वास रखती हूँ, क्योंकि वो भी मातृशक्ति जो है वो आगे बढ़कर अपने एरिया के लिए कार्य करे, तो वो हमारे लिए एक आने वाले समय में शक्ति का संचार है। देखिए, ये संवैधानिक मर्यादाओं का बहुत बड़ा उल्लंघन है और देवभूमि में अगर ऐसी घटना हो जाए तो पूरी देवभूमि जो है वो शर्मसार होती है। पूरी जनता जो है वो हिमाचल की, चाहे उसमें भाजपा के लोग हों चाहे वो कांग्रेस के लोग हों, उन लोगों को ये निंदनीय लगा और हम सबको ये महसूस हुआ कि ऐसा कृत्य होना ही नहीं चाहिए था। और कांग्रेस को बहुत संयम से काम लेना चाहिए, क्योंकि उनकी विचारधारा धीरे धीरे लुप्त हो रही है। और मैंने तो कल टैग भी डाला है कि हिमाचल भी आने वाले समय में कांग्रेस मुक्त होगा, क्योंकि अगर आप देखिए विजिलेंस की जांच उनके ऊपर तलवार की तरह खड़ी है, उसकी बौखलाहट उन्होंने राज्यपाल के अभिभाषण पे की। ये किसी व्यक्ति को, किसी आम नागरिक को जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि एक संवैधानिक पद है, उसकी अपनी गरिमा है, उसका अपना मान है। मेरा ये मानना है और इसीलिए जो है वो पूरी हिमाचल प्रदेश की महिला मोर्चा जो है वो इस घटना का जो है वो घोर निंदा करता है और हम चाहते हैं कि कांग्रेस इसके लिए माफी मांगे। आने वाले समय में जो 5 निलंबित किए गए कांग्रेसी नेता, उनको क्या घेराव करेगी महिला मोर्चा? आने वाले समय में अब हम क्या रणनीति बनाएंगे ये कुछ समय के बाद हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उन्होंने जो कृत्य किया है वो माफी के लायक नहीं है।